रीर मलिक जी, आम आदमी पार्टी के पास क्या काट है इस इमोशनल अपील की? आप लोग भी बहुत घूम रहे हैं जनता के बीच में। जी जी मनु जी, सभी को नमस्कार। देखिए, एक चीज आप नमस्कार। समझिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, जब सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ा, तब भी इमोशनल अपील की थी। तब भी वो अपील उनके काम नहीं आई थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, तब भी इमोशनल अपील कर रहे थे। पलवल तक जाकर इमोशनल अपील की, लेकिन तब भी वो काम नहीं आई। रोहतक सोनीपत दोनों सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए। और अब जिस तरह से हमारी पार्टी रोहतक और आसपास से अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है और लगातार हम वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। आप एक चीज और देखिए, हुड्डा के जो कार्यक्रम है उसमें ज्यादातर जो 30-35 गाड़ियां हैं, वो ज्यादातर रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बाहर की गाड़ियां चलती हैं। उनका गिलोड में कार्यक्रम है, वो आम आदमी पार्टी के डर से उन्होंने रद्द कर दिया। कल हमारा मकरौली में कार्यक्रम था, उससे पहले उनका एक दिन पहले मकरौली में कार्यक्रम था, उसमें लगभग 80% लोग बाहर के थे। ये खुद गांव वालों ने हमें बताया जनसभा के दौरान, वहां से मुझे फीडबैक मिला। इससे पहले हुड्डा को 3.5 साल में ना कभी हल्के की याद आई, ना कभी किलोई के लोगों की समस्याएं याद आई। हाँ, इससे 2014 से पहले 5 से लेकर 14 तक हुड्डा साहब ने अपने एजेंटों के जरिए पैसे जरूर लूटे हैं वहां से लोगों से, लेकिन कभी उनके कोई काम वहां पे नहीं किए। आज भी खिडवाली हुआ, चिड़ी हुआ, चाहे सांगी हुआ, चाहे गिलोर हुआ, दामड़ हुआ, मकरौली हुआ, रुड़की हुआ, ये गांव आज भी ऐसे हैं जो हुड्डा साहब से तंग आ चुके हैं। और यही चीज है कि उनको बार बार अब 3.5 साल बाद किलोई हल्के में जाके उनको माफी मांगनी पड़ रही है, अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। जो कि दामड़ एक बड़ा गांव, उसमें कार्यक्रम उनको अपना रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। मकरौली में जब कार्यक्रम होता है, 35 गाड़ियां बाहर की लेके घूमते हैं बीड़ दिखाने के लिए। क्या हुड्डा को किलोई हल्के के लोग नहीं मिल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वो सिर्फ एक इमोशनल अपील करके जताना चाहते कि ये चुनाव है, लेकिन किलोई हल्के की और रोहतक और आसपास की जनता बहुत आपके जागरूक पास है। क्या काट है इस अपील की? आपके पास क्या काट है? आम आदमी पार्टी के पास क्या काट है इस अपील की? बिल्कुल मनु जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करके वहीं आ रहा हूँ। हमारे क्या काट है उस पर भी मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज देख लीजिए। देवलाल जी ने भी पहले रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद में राजस्थान चले, बाद में आगे इमोशनल अपील की, बिल्कुल काम नहीं आई। हुड्डा साहब कितनी इमोशनल अपील करने 19 में भी की थी, लोकसभा में बिल्कुल काम नहीं आई। दीपेंद्र की भी काम नहीं आई। उन्होंने एक सेंटीमेंट बनाने की कोशिश की कि जानबूझ के हरवाया, जबकि पता है उनका वजूद अब धीरे धीरे कांग्रेस का वो खत्म हो रहा है हरियाणा से। तो वही हमारी बात यही है कि हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और हुड्डा सरकार के पूर्व के कारनामे के लोगों के बीच बता रहे हैं। खुद लोग इस बात से स्वीकार कर रहे हैं कि हुड्डा ने क्षेत्र के साथ भेदभाव किया, हमारा कुछ काम नहीं किया, एजेंटों के जरिए सिर्फ पैसे वसूल किए। और आज इसीलिए हुड्डा साहब को लोगों के बीच में जाके माफी मांगने को मजबूर अगर किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी है। और 2024 में तक ये कितनी अपील कर ले, हम वो एक भी अपील इनकी नहीं चलने देंगे। और 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जी ठीक है।